हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस फ़ोटो को ड्रॉ करने वाले हैं सिंपलीफाई मेथड से। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है एंड पेंसिल, और सिंपल लाइंस में पहले मैं इसको सिंपलीफाई करूँगा। तो इसमें ऑब्ज़र्वेशन की स्किल सबसे ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। अगर आप लोग किसी भी चीज़ को फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, आपकी ऑब्ज़र्वेशन की जो स्किल है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। तो एंड ड्राइंग में अगर आप लोग का देखने का तरीका सही है, आप लोग किसी भी चीज़ को शेप्स में देखते हैं, तो आप लोग की जो ड्राइंग स्किल्स है वो बहुत जल्दी डेवलप होती है। तो सबसे पहले अपने देखने का तरीका और अपनी ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स पे काम कीजिए और अपनी ड्राइंग्स पे काम कीजिए, क्योंकि पेंटिंग ज़्यादातर कलरिंग से नहीं बिगड़ती है, ड्राइंग से बिगड़ती है। जैसे कि किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब बनती है तो उसका कंस्ट्रक्शन सही से हो तो वो बिल्डिंग पूरी सही से बन जाती है। तो इसीलिए अगर कोई हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर उसका कंस्ट्रक्शन सही से नहीं होगा, उसकी जो पोजीशंस, लाइन एंगल प्रपोर्शंस की, जहाँ पर आँखों की पोजीशंस, नाक की पोजीशंस, अगर ये पोजीशन सही से नहीं आएंगी तो वो जो हम लोग सब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं वो एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले काम ये है कि आप लोग अपनी ड्राइंग स्किल्स पे काम कीजिए और ड्राइंग की प्रैक्टिस कीजिए। और लाइंस, अगर ये वाला सिंपलीफाई मेथड अगर आप लोगों ने सीख लिया अच्छे से, इसको भी सीखने में बहुत टाइम लगता है। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी स्पीड में की है क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाती है, तो मुझे भी सीखने में बहुत टाइम लगा है और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो आप लोग को जल्दी नहीं बनाना है। अगर 2 से 3 घंटे भी लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, जितना टाइम लगे, बस आप लोग को इसको सही से कंस्ट्रक्शन करना है और सही बनाना है। गलतियाँ होंगी बट धीरे धीरे आप इसको सही कर सकते हैं। और अपनी आँखों को ट्रेन कीजिए। कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं उसे एज अ शेप्स देखिए। जैसे आँख ड्रॉ कर रहे हैं तो आँख को मत देखिए कि वो आँख है, ये सोचिए कि वो कोई शेप है। और अगर हम लोग यह सोचेंगे तो हम लोग जल्दी ही उस चीज़ को एक्यूरेट बना सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लाऊंगा, बस कमेंट में क्लास लिख देना और हम लोग कंप्लीट ड्राइंग क्लास शुरू करेंगे। एंड अगली वीडियो में आप लोग को ऑयल पेंट्स या फिर ड्राइंग की एक्सरसाइजेस में बताऊंगा। और यहाँ पर जैसे मैंने सबसे पहले सिंपलीफाई अभी कर लिया है लाइंस में, कि जो एक जग है और कप, इसको मैं अभी क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पर कर्व्स हैं, जहाँ जहाँ पर धीरे धीरे इसमें छोटी छोटी लाइन और ऐड करके कर्व्स ऐड करूँगा, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें आएंगी, जैसे ये कप का हैंडल कहाँ पर आएगा, जग का हैंडल कहाँ पर आएगा, जग के नीचे थोड़ा सा कर्व है, बस ये ऐड कर दूँगा मैं इसमें भी। तो आप लोग देखिए कि मैं किस प्रकार बना रहा हूँ, और आप लोग को भी डेली प्रैक्टिस करनी है। इसको अपनी ड्राइंग में इम्प्लीमेंट कीजिए, जिससे आप लोग की भी ड्राइंग और अच्छी बनेगी। यहाँ पर धीरे धीरे मैं यहाँ पर कर्व्स ऐड कर रहा हूँ, और इसको आप लोग को चेक भी करते रहना है कि सही है या गलत है, और अपनी जो मिस्टेक्स है उसको सही करना है। जैसे आप लोग को दूर से देखना है, थोड़ा दूर जाकर ड्राइंग से देखना है कि सही बन रहा है, जो पोजीशंस है वो सही से आ रही हैं या नहीं। रुक कर आप लोग को देखना है। शुरू में टाइम लगेगा बट धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। और आप लोग
फ्री हैंड आप लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर इस फील्ड में ग्रो करना है तो फ्री हैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं ग्रिड लाइन से ही ड्राइंग पेंटिंग बना लूँगा, बट नहीं। अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मुझे फ्री हैंड सीखना चाहिए और मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ और आपके साथ भी अपना वर्क शेयर करूँगा और हम लोग साथ में अपनी ड्राइंग स्किल्स को ग्रो करेंगे। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और इस ड्राइंग्स की और इम्पोर्टेंट टिप्स के लिए मुझे फॉलो कर लेना एंड एक कमेंट में प्यारा सा हार्ट ज़रूर डालना। तो यहाँ पर कर्व्स ऐड किया है कप का और जहाँ पर गैप्स हैं, नेगेटिव एरियाज़ हैं, उसको देख के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और एंगल्स प्रोपोर्शंस अगर आपके सही आ रहे हैं तो समझ लो आपके ड्राइंग स्किल्स का 80% वर्क हो चुका है। क्योंकि अगर आप आर्ट कॉलेज भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग को यही सिखाया जाएगा। इससे अच्छा कि आप लोग अपनी अभी से प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए अगर आप लोग आर्ट कॉलेज नहीं लगे हैं। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर आसपास की चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो और इसको सिंप्लीफाई करो और एक्यूरेट ड्रॉ करने की कोशिश करो। अगर नहीं भी ड्रॉ हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, हार मत मानना। आप लोग धीरे धीरे ड्रॉ कर लोगे और उसको देखिए। आपको एक बेस्ट एक्सरसाइज बताता हूँ जिससे आप लोग की जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो बहुत ही जल्दी से डेवलप होगी। आप लोग को अपने आसपास के जो ट्रीज़ होते हैं उसको देखना है, क्योंकि वो बहुत अलग अलग शेप्स के होते हैं और उन ट्रीज़ को आप लोग को लाइंस में तोड़ना है। एक इमेजिनरी लाइन बनानी है कि यह लाइन यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी है और ये लाइन इसके कंपैरिजन में यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी है एंगल में। इस लाइन का एंगल ये है। इसी प्रकार आप लोग को शेप्स भी देखनी है पेड़ों की। अगर आप लोग कहीं जाते हैं और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत फास्ट से आपकी ग्रोथ होगी एंड आप लोग की ड्राइंग स्किल्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। तो यह एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अगर आपके कोई भी आर्ट्स से रिलेटेड या फिर अपने आपके कोई दोस्त है तो उसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ उसको भी बहुत हेल्प मिलेगी। एंड सिंप्लीफाई मेथड, अगर आप लोग कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें भी इसी मेथड के अप्रोच से ही वो बन सकता है। कोई भी चीज़ बनानी है अगर आप लोग सही से उसका यूज़ करते हो तो वो बहुत आसान होती है, बट हम लोग क्या करते हैं उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप लोग को ड्रॉ करनी है, पेंट करनी है, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई कीजिए उस चीज़ को। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ड्राइंग बहुत सिंपल लगेगी और अगर कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो जितना मर्जी आप लोग मेहनत कर लो आपके लाइंस एंगल प्रोपोर्शंस कभी नहीं सही होंगे। और जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश नहीं करनी है, आराम से देख देख कर बनाना है। रुक जाओ, उसको अच्छे से देखो फिर बनाओ। 5-6 घंटे लग रहे हैं, 7 घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं, जितना मर्जी टाइम दो, थोड़ा थोड़ा दिन में दो, सही गाइडेंस और सही प्रैक्टिस कीजिए। अपने आर्ट स्किल्स को ग्रो कीजिए। और आर्ट स्किल्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो मेन सबसे है कि आपकी आर्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले अपनी ड्राइंग्स पे काम कीजिए, अपने लाइन एंगल प्रोपोर्शंस पे काम कीजिए, क्योंकि मेन यहाँ पर ड्राइंग है। अगर आपकी ड्राइंग सही है तो समझ लीजिए आर्ट स्किल्स में 80% आप लोगों का जो वर्क है हो चुका है। और बाद में
वैल्यूज़, कलर्स पहले नहीं, वैल्यूज़ अगर आप लोग की क्लियर है तो दुनिया में कोई भी कलर आप लोग कर पाओ। तो सबसे पहले वैल्यूज़ पे नहीं हम लोग को ध्यान देना है, कलरिंग पे नहीं, सबसे पहले आप लोग अपनी ड्राइंग स्किल्स पे काम कीजिए। एंड यहाँ पर मुझे जहाँ पर इस सब्जेक्ट में गलती नज़र आ रही है मैं उसको सही कर रहा हूँ। सो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो पूरा ड्रॉ हो चुका है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।